चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस, तो चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, वो हम जो है वो पढ़ रहे थे। तो कहानी अब तक की, चलो फटाफट जल्दी 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 जरा रिकॉल कर ले, रिवाइज कर ले फटाफट। चलो फटाफट। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने प्लानिंग का मीनिंग देखा। प्लानिंग मतलब क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि हम फ्यूचर की एक्टिविटी को जो है वो डिसाइड कर सके वेल इन एडवांस। फ्यूचर में होने वाले काम अगर आप एडवांस में अगर डिसाइड कर लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। बराबर, भविष्य की कुछ चीजें जो हम प्रेजेंट में डिसाइड कर ले उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। सिंपल, वहां से स्टार्ट किया था हमने कंसेप्ट। बराबर, फिर हमने देखे थे प्लानिंग के कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी फंक्शन है, परवेजिव है, एवरीवेयर, ये वो काफी सारी चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने कुछ लिमिटेशंस, प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो हमें बहुत सारी चीजों में वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था प्रोसेस। बराबर, कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जो आपको कवर करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी, राइट। तो प्लानिंग जो है वो प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लानिंग प्रीमाइस मतलब अजम्पशंस कुछ करने पड़ेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं, उसको इवैल्यूएट करो, प्रिपेयर करो, फाइनलाइज करो। फिर उसके बाद सब्सिडरी प्लान था, सब्सिडरी दैट इज द सपोर्टिव प्लान। और लास्ट वाला इवैल्यूएशन ऑफ फाइनल प्लान, मतलब लुक एंड लीप वाला कंसेप्ट, थिंक बिफोर यू जंप, राइट, वो सब देखा था। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला था स्टैंडिंग प्लान, याद है स्टैंडिंग प्लान? बराबर, स्टैंडिंग प्लान देखा था, स्ट्रैटेजिक प्लान देखा था, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल, 4 प्लान देखे थे हमने। स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान, टेक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। अब आपको पता होगा स्टैंडिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो टॉप लेवल पे होता है, आपने साइड पे लिखा भी होगा टेक्स्ट बुक में। बराबर, स्टैंडिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजिक प्लान अकर्स वेयर? एट टॉप लेवल। फिर टेक्टिकल किधर होता है? मिडिल लेवल पे। और ऑपरेशन जो होता है वो बॉटम लेवल पे। अब स्टैंडिंग प्लान किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए होता है? जो रिपीट होते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटीज। बराबर, रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए कौन सा प्लान है? स्टैंडिंग प्लान। मतलब ये ऐसा प्लान है जो सदियों तक चलता रहेगा, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपीटेड होने वाली है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल उठाया था कि अगर आप ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में हो तो रिफंड के होने के चांसेस जरूर होते हैं। तो हमने देखा था 7 डेज पॉलिसी, 15 डेज पॉलिसी। तो एक वर्ड आया पॉलिसी। तो ज्यादातर स्टैंडिंग प्लान में 3 एलिमेंट्स हमने देखे थे, पॉलिसीज, रूल्स एंड मेथड्स। और आपको तो याद ही है, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे रूल्स, है ना, याद है ना ये सब, राइट। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स भी बनते हैं जो कि क्या होते हैं? फिक्स। फिर वो बार बार चेंज नहीं करते। हाँ, रिक्वायरमेंट होगा तो चेंज करेंगे, लेकिन वो ज्यादातर कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म। बराबर, और कुछ मेथड्स होते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान के 3 एलिमेंट्स, बराबर, पॉलिसी, रूल्स एंड मेथड्स। चलो फिर स्ट्रैटेजिक, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं, राइट, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। स्ट्रैटेजी अगेन गेम प्लान, कहाँ होता है? टॉप लेवल पे होगा। उसको मदद करने के लिए मिडिल लेवल पे हो गया टेक्टिकल प्लान, और उस टेक्टिकल प्लान को हेल्प करने के लिए क्या होता है? ऑपरेशनल प्लान। बराबर, सिंपल है। अब तो स्ट्रैटेजिक प्लान में एक एग्जांपल आपने लिखा है? कोई एग्जांपल आपने साइड पे? नहीं लिखा? नहीं लिखा? लिखा है कुछ आपने स्ट्रैटेजिक प्लान में? चलो एक एग्जांपल लिख दो स्ट्रैटेजिक प्लान के वहां पे। अच्छा एक काम करो, स्टैंडिंग प्लान जो है पहले तो फर्स्ट पॉइंट स्टैंडिंग प्लान, वहां पे बाजू में लिखो एक एग्जांपल, टेक्स्ट बुक में ही लिख दो। और टेक्स्ट बुक नहीं है तो अपने नोटबुक में हेडिंग डालो स्टैंडिंग प्लान, हेडिंग डालो स्टैंडिंग प्लान और एक एग्जांपल सबके लिख देते हैं। लिखो, हेडिंग डाला स्टैंडिंग प्लान, वहां पे बाजू में लिख दो 7 डेज रिटर्नेबल पॉलिसी।
7 days रिटर्नेबल पॉलिसी। लिखा? चलो उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान बराबर। अब उसमें आप लिख सकते हो ऑटोमाइजेशन इन कार्स। लिखो ऐसा, ऑटोमाइजेशन इन कार्स। बराबर, मतलब आजकल जो चीजें चल रही है ऑटोमेटिक वर्जन, बराबर है, ताकि लोगों का कंफर्ट लेवल जो है वो और बेटर हो सके। मैनुअल आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है बार बार, मस्त ऑटोमेटिक चलाओ, है ना। तो कोई कंपनी ये एकदम नया थॉट लेके आया, बराबर। अब ये चीज को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट हेडिंग डालो टैक्टिकल प्लान। नेक्स्ट हेडिंग डालो टैक्टिकल प्लान, और वहां पे लिखो फ्री डेमो। फ्री डेमो, डेमो देना, बराबर, मतलब ट्रायल देना, फ्री ट्रायल, डोर टू डोर, कि जरा इसको एक बार चला के तो देखो। नहीं, जब तक एक बंदा ऑटोमेटिक कार चलाएगा नहीं तब तक उसको फील कैसे आएगा, है ना। तो मिडिल लेवल पे मार्केटिंग हेड जो होते हैं, मार्केटिंग, उन्होंने क्या बोला, अच्छा ऑटोमेटिक कार आपने बनाया है, लोगों को ये बताना है, रुको हम डोर टू डोर चालू करते हैं, बराबर। और एक और हेडिंग डालो ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान, तो वहां पे डैश करके लिखो डेली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स। डेली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स, बराबर। मतलब नहीं, आप ऑपरेशनल लेवल मतलब रिलेट्स टू व्हाट, दैट प्रोडक्शन, बॉटम लेवल है, रिलेट्स टू प्रोडक्शन। तो वो क्या बोलेंगे, हमें रोज, मतलब अगर आपको डोर टू डोर कार लोगों को पहुंचानी है तो हमें इतना प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने अपना क्या किया भाई, टारगेट्स बनाया कि रोज की एटलीस्ट हम मिनिमम 10 से 20 कार तो हम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, बराबर, ताकि आप ज्यादातर मतलब जो है लोगों तक वो कार पहुंचा सको। और अगर आप लोगों को कार ज्यादा पहुंचाओगे तो वो टॉप लेवल का जो प्लान है कि वे ऑटोमाइजेशन घर घर में मतलब पहुंच जाए, वो भी अचीव हो जाएगा। तो 3 सिंपल चीजें पता चल गई आपको, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, बराबर है। टॉप लेवल एक चीज सोचता है, उसके सपोर्ट में मिडिल लेवल कुछ सोचता है, और उसके सपोर्ट में फिर बॉटम लेवल कुछ सोचता है, बराबर। तो टॉप, मिडिल एंड बॉटम, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, डन, ठीक है। चलो दूसरा एक हेडिंग डालो, एक और, मतलब जो नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट बुक में जो दिया है, दैट इज सिंगल यूज प्लान। लिखो वहां पे आपके नोटबुक में अगर है, अगर आप लिख रहे हो तो नोटबुक में लिखो सिंगल यूज प्लान। हर्ष आप लिख रहे हो? सर मेरे टेक्स्ट बुक है तो मैं उसमें ही लिख रहा हूँ। ओके ग्रेट, सुपर। सिंगल यूज प्लान, जिसके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 33 रिफर कर सकते हैं, एकदम टॉप पे सिंगल यूज प्लान, वहां पे लिखो बाजू में। पहले तो मैं मीनिंग लिखवा रहा हूं उसका। वन टाइम प्लान, वन टाइम प्लान विच डज नॉट रीअकर, वन टाइम प्लान विच डज नॉट रीअकर। अब हेडिंग से ही पता चलता है ना, सिंगल यूज प्लान मतलब ये एक ऐसा प्लान है जो कि एक ही बार इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बराबर। अब एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, वो लिख दो। बजाज बाइक मॉडल, लिखो ऐसा, बजाज बाइक मॉडल मेड फ्रॉम विक्रांत, VIKRANT, विक्रांत शिप, जहाज। अब ध्यान से, पता नहीं कुछ लोगों को शायद ये पता होगा, कुछ टाइम पहले है ना एक बाइक लॉन्च हुआ था विक्रांत करके, बाइक लॉन्च हुआ था विक्रांत। और ये बाइक जो है वो बना कहां से था, बहुत पुराना हमारा जो था ना एक जहाज था, हमारा एक जहाज था विक्रांत करके, राइट। अब
ऑब्वियसली काफी पुराना था तो उसको डिस्पोज ऑफ करना था, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा बहुत बेसिकली जो खराब हो जाता है वो हम बाद में हमारे जो बेसिकली अलग अलग जो डिफेंस वाले उसको वो लोग यूज कर सकते नहीं है। पता है आपको, याद है वो मूवी था रुस्तम पिक्चर था, पता है रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार का रोल होता है चेक करना जहाज बराबर है या नहीं है, उसी का सब झोल था वो मूवी में। तो ये वो वाला ही एग्जांपल है। तो ऐसा ही कुछ इंडिया में एक जहाज था जिसका मतलब ऑब्वियसली आगे यूसेज पॉसिबल नहीं था, उसको डिस्पोज करना था। तो अब जब उसको डिस्पोज करना था तो इस चीज का क्या करे, तो या तो टोटल इसको स्क्रैप कर दो, तोड़ फोड़ के कबाड़ी में डाल दो, जो पैसा मिलेगा वो ऑब्वियसली डिफेंस में इस्तेमाल करो। लेकिन क्या सोचा कि भाई एक मेमोरी बननी चाहिए, एक मेमोरी रहनी चाहिए, तो इसको डिस्पोज करके इसका जो भी मेटालिक पोर्शन था वो बाइक बनाने में क्या किया इस्तेमाल। अब एक बार आपने बाइक बना दिया उसके बाद थोड़ी अभी एक काम करिए बाइक को तोड़ के वापस कार बनाओ ना यार, ऐसा कर सकते नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इट वॉज वॉट वन टाइम प्लान ओनली, मतलब कोई भी चीज जो आप मतलब एक ही बार क्या करो एग्जीक्यूट, दैट इज वॉट अ सिंगल यूज प्लान। समझ में आ रहा है? बराबर। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बराबर। तो आपने सोचा कि भाई एक अपने ब्लू कलर का ऐसा प्लेन शर्ट जो भी होगा उसके ऊपर ऐसे चेक्स वाले हम प्रिंटिंग रखेंगे। कैसे? चेक्स वाले प्रिंटिंग रखेंगे। तो एक बार आपने वो चेक्स वाला प्रिंटिंग वाला जो मशीन लेके आ गए तो उस पर चेक्स वाला प्रिंटिंग हो गया, तो दैट इज डन। समझ में आ रहा है? दैट इज ओनली वन टाइम। कोई भी चीज जो एक ही बार आप जो है उस प्लान को क्या करो एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है? पैसा है और बिल्डर ने क्या किया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिल्डर ने वहां पे क्या कर दी, बिल्डिंग खड़ी कर दी, फ्लैट सिस्टम बना दिए, तो दैट इज व्हाट ओनली वन टाइम प्लान। फिर अभी फ्लैट खड़े कर दिए, अब क्या बोलते, मजा नहीं आती है, इसको तोड़ डालते, ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है? पहले से वो सोचते कि करना क्या है, बार बार वो तोड़ फोड़ नहीं हो सकती क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने 5 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी, फिर बोलते मजा नहीं आ रहा है, काम करते इसको तोड़ के बंगला बनाते। दैट इज ओनली वन टाइम प्लान, सिंगल यूज प्लान। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंटिंजेंसी प्लान। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो नोटबुक में लिख रहे, जो टेक्स्ट बुक में है, नेक्स्ट पॉइंट कंटिंजेंसी प्लान लिखो। इसमें टेक्स्ट बुक अगर है तो टेक्स्ट बुक में चेंजेस एज पर सिचुएशन, चेंजेस एज पर सिचुएशन, चेंजेस एज पर सिचुएशन, बराबर। अब इसमें एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में खाली वर्ड लिखो फिर मैं समझाता हूं कैसे। एक वर्ड लिखो, लीलेरिया है सर, क्या लीलेरिया, LILLERIA, किसी ने सुना है ये वर्ड लीलेरिया? सुना है आपने? ये बड़ौदा से जुड़ा हुआ ये वर्ड है। क्या है लीलेरिया? हाँ, आर्य, आर्य ने सुना है, क्या है आर्य लीलेरिया? ये सर ये एक रियल एस्टेट नेम है, मतलब वो रियल, बिल्डिंग्स बनाते, यस, बिल्डिंग्स बनाते, पार्टी प्लॉट्स है। यस, एक ब्रांड है जो रियल एस्टेट मतलब घर वगैरह बनाती है। बहुत सारे स्कीम समा एरिया में आप जाओगे तो लीलेरिया के नाम पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बराबर है। तो एक रियल एस्टेट कंपनी है ये, रियल एस्टेट ब्रांड नेम है। ये शिखा ने भी रेजन किया था, सेम टू सेम। कुछ जवाब सेम ही था आपका जवाब। अच्छा, रियल एस्टेट। और किसी ने ये नाम सुना है लीलेरिया और कहीं पे? और इसके अलावा जो है ना, हाँ यस, मनाली को बोलना है। सर पार्टी प्लॉट्स है। पार्टी प्लॉट्स, पार्टी प्लॉट। पता है बड़ौदा में, वडोदरा में अपने एक इवेंट होता है सनबर्न, पता है आपको? ऐसे इवेंट होता है सनबर्न, साल में एक बार आता है ये इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होता है, एकदम डीजे पार्टी, बहुत जबरदस्त पार्टी वाड़ी होती है, बहुत पार्टी पार्टी करते हैं सब लोग जबरदस्त लेवल पे। वो समा रोड पे ही है सारे वो पार्टी प्लॉट्स नहीं आते कैनल के बाद, लेफ्ट और राइट साइड सब जगह पार्टी 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 प्लॉट।
तो वहां पे एक साइड लेफ्ट साइड पे लिलेरिया पार्टी प्लॉट, वो है ना, ये सनबर्न का इवेंट कंडक्ट करता है और मेजोरिटी रूटीन डेज में मैरिज का मतलब सीजन जब होता है तो मैरिज के रिगार्डिंग सारे फंक्शंस के लिए ये पार्टी प्लॉट बहुत ही फेमस है ये, बराबर। और यस चार्मी, और सर एज कहती थी पार्टी प्लॉट, यस माहिर ने भी रेजन किया है। यस माहिर, लिलेरिया नाम का एक ग्राउंड भी है बड़ौदा में। क्या है? ग्राउंड है? यस सर। किधर सर? वो हाईवे पे। हाईवे पे है, ओके। अच्छा, शिखा को और कुछ याद आया? और भी है कुछ याद? शिखा को बोलना है। यस, They have weekend homes also. दे हैव Weekend homes. वीकेंड रूम्स, Edgewater. एजवाटर, परफेक्ट परफेक्ट, द नेम इज द एजवाटर। आप है ना मेरे सेशन के बाद हमारा नहीं, सेशन के बाद यूट्यूब पर जो है टाइप कर जो द एजवाटर, एज का स्पेलिंग EDGE, द एजवाटर, ऐसा टाइप करोगे ना, जबरदस्त रिसोर्ट आएगा। एक जबरदस्त रिसोर्ट आता है, वडोदरा से कुछ अराउंड 40 किलोमीटर के आउटस्कर्ट्स में है, वडोदरा के थोड़े 40 किलोमीटर अराउंड कुछ आउटस्कर्ट्स में है। पर जो रिसोर्ट बनाया बंदे ने, तालाब है, तालाब के आजू बाजू ऐसे अलग अलग घर बनाया है, तालाब है बीच में और उसके आजू बाजू क्या है, ऐसे घर, वहां पे अपने को स्टे करने का, जलसा करने का, वीकेंड मनाने का, ऐसा भी उसने कंडक्ट किया है। मतलब यहाँ पे देखा आपने, लिलेरिया ने जो है वो रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग्स बनाए, लिलेरिया ने पार्टी प्लॉट किए, लिलेरिया ने रिसोर्ट बनाए, बराबर। लिलेरिया जो है, और इसके अलावा सोलार रूफटॉप होता है ना, सोलार एनर्जीज, वो भी सेल करता है। फिर लिलेरिया के खुद की होटल्स है, लिलेरिया के खुद के होटल्स भी है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिलेरिया वाले पता है? पहले उन्होंने ये रियल एस्टेट में चालू किया अपना धंधा, बराबर। फिर सोचा यार पार्टी प्लॉट बहुत चल रहा है, चलो पार्टी प्लॉट में जाते हैं। फिर क्या सोचा, अरे यार रिसोर्ट खोलते हैं ना अपने, तो रिसोर्ट चालू किया। फिर क्या बोलते हैं, सोलर रूफटॉप का बिजनेस अभी बहुत चल रहा है, चलो इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से एक जगह पे क्या कर रहे हैं, रोक के नहीं बैठे अपने आप को कि मैं तो यही करूंगा, नहीं, क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, एक्सपांड इन वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में क्या कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि मान लो कहीं पर अगर ऐसा हुआ कि भाई मंदी बहुत चल रही है, लोग घर नहीं खरीद रहे, लेकिन घूमने तो जा रहे हैं, तो रिसोर्ट में पैसा बना लिया। चल एक काम करो, अभी बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, चलो मानसून में बारिश ही नहीं हो रही हमारे यहाँ पे, बहुत गर्मी लागे छे, है ना, मानसून में भी एसी चालू करवानू, तो भाई वो बिल आवे छे, भाई सोलार लगावू पड़શે, लिलेरिया सोलार समझ में आ रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फील्ड्स में एंटर हो रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। क्या पता आगे जाके और क्या नया ओपन कर दे, वो लोग सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड मतलब क्या, हर फील्ड में जाना। और रिलायंस भी तो यही करता है, रिलायंस के कदम पे चल रहा है थोड़ा, रिलायंस भी तो ऐसा ही है ना, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, हर फील्ड में है ना। कोई शायद ही ऐसी फील्ड होगी जिसमें उसने हाथ ना मारा हो। समझ में आ रहा है? क्या पता कल उठ के लिलेरिया के खुद के थिएटर्स ओपन हो जाए, जब डिमांड में होगा तब। अभी नहीं है, लेकिन जैसे डिमांड में होगा, लिलेरिया थिएटर्स। समझे? इसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी मतलब अपने प्लान को चेंज करना सिचुएशन के हिसाब से, कि आज हमने कुछ और सोचा है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन देखेंगे, उस वक्त सिचुएशन कौन सी चीज को लेकर डिमांड कर रही है, क्या पता आगे जाके अगर उसको पता चल जाएगा। अभी आपको पता है सर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होंगे ना, उस पे गवर्नमेंट देने वाली है सब्सिडी, पता है आपको? 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर जो ऑटोमेशन वाले जो होंगे, मतलब 2 व्हीलर में वो यो बाइक टाइप्स, यो बाइक्स आती है ना जो बैटरी पे चलती है, बराबर। हाँ, लेकिन अभी के जो यो बाइक्स है ना, उसका थोड़ा डिजाइन कैसा होता है, लिमिटेड।
है ना। अभी आप देखोगे ना तो बहुत छोटा सा डिजाइनिंग है उसका, मतलब लिमिटेड लोग ही बैठ सकते, वरना बैठेंगे ना तो आदमी जो है वो बैठ ही जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा लिमिटेशन है। लेकिन धीरे धीरे भी उस पर भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा सा डिजाइनिंग बना रहे हैं। पता है कैसा बीच में ना एक बाइक आया था, ऑरेंज कलर ग्रीन कलर ऐसा था एक बाइक, एकदम छोटा छोटा वाला बाइक, नाम याद है किसी को? एकदम छोटी छोटी बाइक थी सर नेवी। हाँ देखो लाया ना, लाया, कौन लाया ये? सर ध्रुषा। ध्रुव शाह। देखो नेवी बाइक, ऐसा याद है एक नाम था नेवी, एकदम छोटी छोटी बाइक, छोटी छोटी बाइक। मतलब ऐसा था कि एक्टिवा और बाइक का कंसेप्ट मिक्सचर, एक्टिवा और बाइक का मिक्सचर, मतलब टायर किसके? एक्टिवा के, लेकिन दिखने में कैसा? बाइक। इन दोनों का मिक्सचर बनाया था। मतलब ऐसा बाइक जो है ना ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब कैसा? गियर वेयर बदलने का नहीं, एक्टिवा जैसा एक्सीलरेशन, ये कंसेप्ट लेके आया। लेकिन क्या हुआ, तकलीफ क्या हो गया उसके थोड़े डिजाइनिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे सब, है ना, बहुत जल्दी बढ़, हम आदू जैसे लोग हैं कहीं से भी बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन में तो ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी बेचारी नाजुक सी नेवी में बैठेंगे तो उसकी नेवी डूब जाएगी, है कि नहीं? तो अभी उस पर काम चल रहा है और उसका मॉडल और बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि अपने तो ऐसे सारे छोटे खिलौनों को तो गांठेंगे ही नहीं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट में अब क्या होगा, आपको मिलेगा क्या? सब्सिडी। अब जब सब्सिडी मिलता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, वो डिमांड में होगा, ट्रेंडिंग होगा। लीले एरिया वाला बोलेगा चलो अब तो मैं बाइक भी बेचूंगा, मैं भाई कार भी बेचूंगा। तो ये क्या करता है बंदा, डाइवर्सिफाई करता है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है, सिचुएशन के हिसाब से चलते रहता है। एक चीज प्लान करता है लेकिन जैसे उसको लगे कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो जैसे ही मतलब गड़बड़ देखता है तुरंत अपने प्लान को क्या बोलता है, निकल भाई पतली गली से निकल। समझ में आया कंटिजेंसी? तो 6 प्लान समझ में आ गया आपको? 6 प्लान हिरल, 6 प्लान समझ में आ गया आपको? चलो बहुत सारे लोग बेटा आपके कैमराज ऑफ है, रिक्वेस्ट कैमराज ऑन कर लो बेटा, वरना मेरे को होस्ट प्लीज रिमूव कर दो इन सबको जो कैमराज ऑफ करके बैठे हैं। यस, तो फरीन फटाफट 6 बजट, 6 बजट नहीं सॉरी 6 प्लान कौन कौन से? पहला स्टैंडिंग प्लान, पहला स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कहाँ पे होता है? टॉप लेवल पे। और ये कौन सी एक्टिविटी के लिए होता है? रिपीटेटिव एक्टिविटी। रिपीटेटिव। इसमें 3 मेन एलिमेंट कौन से? 3 मेन एलिमेंट। 3 मेन एलिमेंट, यस। स्टैंडिंग प्लान के 3 मेन एलिमेंट है, पॉलिसीज, रूल्स एंड मेथड्स। ये 3 चीजें आपको दिखेगी, वो पैराग्राफ में देखना, आप टेक्स्ट बुक में दिखा है, 3 चीजें दिखेगी आपको, बराबर। चलो फिर दूसरा क्या है? दूसरा स्ट्रेटेजी प्लान टॉप लेवल पे होता है, साजिश बनाना, सोचना, बराबर। मिडल लेवल, फिर उसके बाद मिडल लेवल कौन सा प्लान? टेक्निकल प्लान। टेक्निकल नहीं है, टैक्टिकल है। टिकल। हाँ देखो स्लिप ऑफ टेक्निक हो जाएगा आपका, टेक्टिकल है, राइट। और बॉटम वाला जो है वो कौन है? ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल, बराबर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सिंगल यूज, ओनली वन टाइम, बराबर। और उसके बाद कंटिजेंसी, प्लान्स वुड चेंज एज पर द सिचुएशन, एज पर द सिचुएशंस। डन डन। टाइप्स ऑफ प्लान में किसी को कुछ डाउट? बराबर है, बराबर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज 33 पे लिखा है एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, बराबर। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, बराबर। अब हम प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स देखते हैं कि भाई प्लानिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो पहला ऑब्वियसली इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव। हमने प्रोसेस में भी देखा था, प्लानिंग के प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव, बराबर। अब यहां पे आप देखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव के पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में एक वर्ड लिखा है, ऑब्जेक्टिव मस्ट भी वापस आया, कैसा? प्रैग्मेटिक। प्रेग्मेटिक सुहानी याद છે તને આ વર્ડ પ્રેગ્મેટિક પહેલા પણ આવ્યું હતું, याद है कहीं पे? प्रेग्मेटिक सौम्य आपको याद है? यस, कौन बोला ये? प्रैक्टिकल।
हाँ, pragmatic is what? Practical, मतलब बताया था ना, रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए भाई? रियलिस्टिक। गोल्स कैसे होने चाहिए? जो अचीवेबल हो, आड़े धड़ गोल्स ना बनावे। समझ में आ रहे हैं ना? कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे टारगेट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कैसे हो, थोड़े रियलिस्टिक हो, जो ह्यूमनली थोड़ा पॉसिबल भी हो, ऐसे गोल्स बनाओ। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी, अगर देखो सिंपल चीज है, ऑब्जेक्टिव अगर अप्रोप्रिएट बनाओगे तो प्लानिंग अप्रोप्रिएट बनेगा ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ही तुमने मतलब घटिया बनाया है, जो कि पॉसिबल ही ना हो, तो उसका प्लानिंग भी कैसा होगा? ऑब्वियसली घटिया ही होगा। तो पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली वो कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर, एकदम रियलिस्टिक। बराबर। अब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। आशमा, यस सर। हाँ आशमा, ये आपको पता होगा अभी फूड डिलीवरी बिजनेस मार्केट में अभी बहुत चल रहा है, फूड डिलीवरी बिजनेस। यस सर। बराबर। उसमें आपने कुछ नाम सुने हैं फूड डिलीवरी में कौन अच्छा कर रहा है? स्विगी है, फिर डोमिनोज है। बराबर है। इंडिविजुअल जो रेस्टोरेंट कंपनी है, अब तो उन्होंने खुद भी डिलीवरी सर्विस चालू कर दिया अपना, राइट। प्लस उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी जो फूड डिलीवरी है, उसमें दो बड़े नाम है सबसे, बराबर, जोमेटो एंड स्विगी। यस। बाकी सब भी है, कोई मनभेद नहीं है किसी के साथ, लेकिन ये दो बड़े नाम है कि नहीं? जोमेटो और स्विगी। बराबर। अब क्या लगता है आपको कि ये जो जोमेटो है, जो 2008 से शुरू हुआ था, आज 2021 है, इतने सालों से जोमेटो चल रहा है, बराबर, क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव? क्या होगा इसका टारगेट? कुछ आइडिया है आपको क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव? ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवरी करना, ज्यादा प्रॉफिट मिले एंड बराबर है। मतलब सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेजॉरिटी कंट्री में एक्सपांड हो। यस सर। हाँ। ये बोल सकते हैं ना कि आज उनका प्रेजेंस जो है वो 4 या 5 कंट्री में है, तो वो चाहते होंगे कि भाई मैक्सिमम कंट्रीज में उनका जो है वो प्रेजेंस हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका नाम नोन हो जाए। फिर बहुत सारी जगह पे वो लोग लॉस मेकिंग है, तो मेजॉरिटी जगह में वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाए, तो इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यस। बराबर है। तो देखो यहाँ पे सबका अपना अपना क्या है भाई, अलग अलग ऑब्जेक्टिव। बराबर। तो वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर क्लियर होगा ना अपना ऑब्जेक्टिव, तो उसको पता चलेगा कि उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। अब देखो, जैसे कि किसी का ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स बढ़ाना, किसी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना, तो आपकी साजिश कुछ अलग होगी। लेकिन किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो साजिश कुछ और होगी। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। एक है बेचना, मतलब जिसको बोलते हैं चिपकाना, कस्टमर को पसंद हो या ना हो बाटली में उतारना। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना, सेल्स स्ट्रेटेजी बोलना पड़ेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय ऑफ ₹1000 एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 200। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है कि 1000 रुपए का खरीदो, 200 का आपको क्या मिलेगा भाई? डिस्काउंट मिलेगा। तो मन में लड्डू फूटा, तो अपने अगर 700-800 का भी ले रहे हैं, चलना एक और ले लेते हैं यार, 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो चक्कर में हम बहुत सारी चीजें बाय करते हैं। फिर आप देखोगे तो बीच में है ना ये बिग बाजार वाला जो है, बिग बाजार बहुत बड़ा नाम है, बिग बाजार। ये क्या करता है पता है? ये आपको डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट का जो है ना, आपको जो प्रोवाइड करता है वो कैश में नहीं देता है। पता है आपको? डिस्काउंट कैश में नहीं देता। सर तो कैसे देता है कैश? तो डिस्काउंट अगर कैश में नहीं देता तो डिस्काउंट कैसे देता है? किसी को आइडिया है बिग बाजार कैसे आपको डिस्काउंट देता है? कोई अगर बिग बाजार में जाता है? यस तन्वी। सर वो जो हमने वहां से जो भी परचेस किया हो ना, उसमें ही वो लोग अमाउंट मतलब लेस कर देते हैं। अच्छा, उसमें ही लेस कर देते हैं। चलो ये तो नॉमिनल डिस्काउंट हुआ, ठीक है। और ये सौम्या, फ्री प्रोडक्ट उस पे देते हैं। फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं आपको, ठीक है। चलो ये भी सही है। यस आर्य। सर वो लोग बिग बाजार का हमारे अकाउंट बनाते हैं और उसी में देते हैं। हाँ, उस अकाउंट का पता है कुछ नाम है? बिग बास्केट या ऐसा कुछ होगा, नहीं नहीं पक्का नहीं नहीं, मालूम। याद करो याद करो।
बिग बाजार वाले सर हूँ तो खाली सर मम्मी ने पाछा थैला उचकू छू सर मने नहीं खबर है ना सर, मैं तो खाली थैला उठाने जाता हूँ जाती हूँ है ना, और मैं खाली जीत करने जाता हूँ सर, मैंने आ જોઈએ છે, મને આ પેલું જોઈએ છે, મારી પાસે તો કપડા જ નથી, है ना। ये अपना पेटेंट डायलॉग है घर घर की कहानी, है ना। वार्डरोब जब भी खोलते हैं कपड़े पहनने के लिए, कपड़ा ज नहीं मारी पासे तो, है कि नहीं। तो उसके अलावा बिग बाजार जो है ना वो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट का नाम होता है फ्यूचर पे। पता है ऐसा? पता है? नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। ऐसा पता है ऑरेंज कलर का बर्ड है, ऑरेंज कलर का लोगो है, ऑरेंज कलर का बर्ड। ट्विटर का कैसा ब्लू कलर का है, तो ये है ना ऑरेंज कलर जैसा है, इनका लोगो है। आपको है ना एक फ्यूचर पे एक अकाउंट है, बिग बाजार का एक सेपरेट अकाउंट है, उसमें आपका नाम क्या हो जाता है रजिस्टर्ड, और उसमें है ना आपके है ना कुछ पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं, पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं, और फिर वो पॉइंट्स आप जैसे जैसे इकट्ठा करते हो, सपोज 100 पॉइंट्स इकट्ठा हो गए तो आपको फिर उसके सामने कुछ अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आपको खरीदने का किधर, बिग बाजार में। आपको बिग बाजार का सामान कुछ खरीदना पड़ेगा तो ही आप वो बोलते हैं ना पॉइंट्स को रिडीम कर सकोगे, रिडीम मतलब इस्तेमाल कर पाओगे। मतलब अगर मैं ये पॉइंट्स लेके कहीं और जाऊंगा किसी और ब्रांड में, बोले जती रहे, बोले हमारे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता ये। सर मैं यस तन्वी। सर वो पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं फिर? पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं? परचेज करेंगे ऐसे? आपका नंबर रजिस्टर्ड है, आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो दोबारा आप जब वापस मतलब बिग बाजार में जाओगे बराबर, तो आपका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर, इसलिए तो कितनी बार उन्हें मोबाइल नंबर मांगते हैं आपसे। यस पता है ऐसा बिलिंग डेस्क पे दे आस्क फॉर द मोबाइल नंबर कि सर प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे पूरी हिस्ट्री उनके पास आ जाएगी, उनके सॉफ्टवेयर में नाम अपग्रेड हो गया है, तो फिर आपके जो दोबारा परचेज पे दोबारा पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से क्रेडिट आपकी बढ़ती रहेगी। सर स्विच कॉइन भी है ना? क्या है? सॉरी, स्विच कॉइन। स्विच कॉइन? यस। ये किसमें है? एक ऐप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना कॉइन्स खरीदने होते हैं, फिर वही कॉइन्स को बेचेंगे, वैसे हमें प्रॉफिट मिलेगा, पर वो सिर्फ ऐप में हो सकता है। किसमें हो सकता है? सिर्फ स्विच कॉइन ऐप में ही हो सकता है सर। अच्छा अच्छा, मतलब वो कॉइन खरीदो और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो जिस अलग अलग प्रोडक्ट से वो जुड़े होंगे। हाँ ठीक है, ये भी सही है। यस रुद्री। यस सर, वो वॉफल में भी होता है ना? हाँ हाँ बताओ ना, तो मैं यही तो सब जानना चाहता हूँ, यही तो सुनना चाहता हूँ, है ना। बताओ वॉफल में क्या होता है ये? सर हम खरीदते तो हमारे पॉइंट्स नहीं बढ़ते वहाँ। मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है कि नहीं। वॉफल्स में बहुत सारे वॉफल्स कैसे सेंटर्स में होता है बराबर, आप खरीदते हो ना तो दे विल आस्क फॉर योर मोबाइल नंबर। यही तो कारण है कि मेरा ये कस्टमर जो दोबारा मेरे पास आए तो मैं उसको डिस्काउंट दे सकूं। फिर आपको बताता हूं, एक और ब्रांड बताता हूं मैं आपको, वेस्ट साइड, सुना है नाम? वेस्ट साइड इतना बड़ा ब्रांड है, और अपने ये आइनॉक्स, सुभानपुरा आइनॉक्स, उसके बाजू में है ना, उसके बाजू में बहुत बड़ा जो मॉल है वहां पे ही एकदम फर्स्ट फ्लोर पे वेस्ट साइड पूरा वो फ्लोर है। कभी वो रोड से जाओ ना, आइनॉक्स के बाजू में देखना। तो ये क्या करता है पता है? ये क्या करता है, आपको एक है ना, मतलब जब बाई करते हो फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद वो आपको बोलता है कि सर प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर। एक छोटा सा फॉर्म ही दे देते वो लोग भरने के लिए कि सर ये फॉर्म फिलअप कर दो ना। उसमें कुछ नहीं है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो लोग एंटर कर देते हैं। उसके बाद है ना आपको क्या देते पता है? एक मेंबरशिप कार्ड देते हैं आपको, वो लोग देते हैं एक मेंबरशिप कार्ड, जो कि मतलब तो वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसा होता है वही साइज का होता है, वो आपको दे देते हैं। और फिर आपने जैसे ही मतलब पहला परचेस किया तो आपके अमाउंट के हिसाब से उस कार्ड में क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा क्या करने का, दोबारा आपको है ना वो कार्ड लेके जाने का, उस कार्ड पे क्या होगा, आपका मेंबरशिप नंबर। तो आपको बिलिंग के वक्त बोलने का मेरे पास कार्ड है, मेंबर हूं मैं तुम्हारी ब्रांड का मेंबर हूं भाई, जो ये लो नंबर। तो नंबर एंटर करेंगे और कुछ आपके जो पॉइंट्स जो आपके हुए होंगे ना वो क्या करेंगे, रिडीम, और उतना आपको है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब मान लो 1000 पॉइंट्स के सामने कुछ 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो आपके टोटल बिलिंग में से
1000 पॉइंट उन्होंने ले लिया आपसे वो कार्ड में से, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। So, इतने सारे मल्टीपल क्या है भाई, अलग अलग स्कीम्स है, बट दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, सेल्स को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन किसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपको पता होगा वडोदरा सेंट्रल में आप देखोगे तो नीचे, एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं है, कहीं ग्राउंड फ्लोर पे है ना एक ऑल्टरेशन वाली जगह है। ऑल्टरेशन, कपड़े जो खरीदते हैं ना उसमें नहीं कितनी बार साइज में तकलीफ हो जाती है, बराबर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब तारक मेहता के कपड़े लेने जाते हैं और जेठालाल का साइज आ जाता है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अपने को वो स्टिचिंग करवाना पड़ता है, नहीं बोलते 1-1 इंच जरा अंदर कर दो ना, या तो फिर पैंट हमारी जो है वो एकदम पुराने वो राजेश खन्ना टाइप आ जाती है ना, एकदम पैरों के बाहर चला जाता है पैंट। तो अपने बोलते हैं ना फिर वो फोल्ड करके बोले 2 फोल्ड कट करे आप, है ना, फोल्ड करते बोले ये 2 फोल्ड कट करके दो। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ऐसा नहीं क्या लेके जाओ तुम बाहर करवा लेना, नहीं, यहीं पे दे दो, उसको दे देने का, वहीं पे वही करके देगा आपको, और उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है, पेंटालून्स वाला है, खुद का ब्रांड है, वहां पे ही कुछ ऑल्टरेशन उसने आपको करके दे दिया। दिस इज व्हाट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो भाई 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक सेल्स की तरफ टारगेट है चिपकाओ, और एक क्या बोलता है नहीं भाई कस्टमर को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, मैं इसको अप्रोप्रिएट ठीक करके दूंगा मैं यहां से। आया समझ में, सिंपल, बराबर। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। चल नेक्स्ट है वो है स्ट्रेटेजी। अब वहां पे एक वर्ड लिखा है जो बहुत सारों को नहीं समझ में आया, कंट्री वंस, देखा वर्ड वहां पे सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट पैराग्राफ में वो पहला वर्ड है कंट्री वंस। कंट्री वंस मतलब क्या, स्कीम, स्कीम कलर लगाना, स्कीम, बराबर है। स्ट्रेटेजी, अब एक बहुत पुराना ब्रांड है पता है आपको, वो है लिज्जत पापड़, सुना है लिज्जत पापड़? यस सर। वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो भी बहुत कम आती है, मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना तो उसमें रैबिट आते हैं, रैबिट, है ना। अब ये जो लिज्जत पापड़ है, इन लोग ने क्या किया पता है, मतलब बहुत पुराना ब्रांड है, ये क्या करती है पता है, इनकी है ना मतलब जो कंपनी है, फैक्ट्री बेसिकली जो है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का मेन टारगेट क्या है, वुमन एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, वुमन एम्पावरमेंट, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बराबर है, कि ज्यादा से ज्यादा वुमन एम्पावरमेंट बढ़े, बराबर है, वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, राइट। अब लेकिन क्या होता है पता है, क्योंकि ये गांव से चालू हुआ था, तो पहले फीमेल्स के पास तो इतने व्हीकल्स नहीं होते थे जितना कंपैरेटिवली आज है। आज भी आप देखोगे ना तो फीमेल्स को थोड़ा तकलीफ होता ही है घर घर में, है ना, ज्यादातर आज भी बहुत सारे घर में आप देखोगे ना तो ये सिचुएशन है ही, मेजोरिटी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है वो हाउस वाइफ्स होते हैं, और उनको क्या है कि हाउस वाइफ है ना, जिसको क्या है वो कोई कहीं पे काम करना होता है, वर्किंग होता है, तो व्हीकल जो ही है कंपलसरी है ना उनके लिए। लेकिन जो घर पे रहते हैं उनके लिए वो कंपलसरी नहीं है, तो उनके लिए वो व्हीकल नहीं आता है, और फिर वो बेचारे हाउस वाइफ क्या करते, राह देखते क्या रे सांझे पति आवे, छोकराओ आवे, या तो फिर वो वाइफ जो है वो पति को फोन करके बोल देंगे जरा वस्तु लेता आओ जो, या तो बच्चों को बोलेंगे लेके आओ यार, ये लेके आओ, ये लेके आओ। और कितनी बार तो शादी भी ऐसे सिचुएशन में हो जाती है कि व्हीकल सीखना ही रह गया है, और एक बार जो रह गया वो रह गया, है ना। ऐसा भी बहुत सारे आपने सुना होगा, मम्मी ने बोला होगा जवा दो ने मार तो रही गयु छे सीखवानुं छे, है कि नहीं, बराबर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, तो क्या कर रहे थे ये फैक्ट्री वाले ने, क्या बोला उन्होंने ना, एक बस सर्विस चालू किया। क्या चालू किया, बस सर्विस। अर्ली मॉर्निंग वो लोग है ना, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5-5:30 को बस एक रूट में घुमाते थे, और जो वुमन जो फैक्ट्री में काम करते थे ना, उनको उनके घर से पिकअप करते थे, घर से पिकअप करने का, फैक्ट्री में पहुंचाने का, फैक्ट्री में उनको क्या देने का, वो रॉ मटेरियल, मतलब लोट आपनो लोट, बराबर, वो लोट बना के फैक्ट्री से उनको दिया जाता था। फिर ये लेडी को क्या करने का, दोपहर से पहले ही मतलब क्या करने का, घर पे वापस पहुंचा देने का। बस
उनको घर से फैक्ट्री में लेके गई और फैक्ट्री से वापस घर पे ड्रॉप कर दिया, बराबर, ताकि वो जो लेडी है वो घर पे वो क्या कर सके, वो पापड़ बेल सके। पापड़ एक बार बेल जाए तो नेक्स्ट डे वापस सुबह वो बस पकड़ के क्या करने का, वहां पे जमा कर देने का, और जैसे जमा करोगे वेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, पैसा लेके वापस घर। सर मैं इससे क्या हो रहा है पता है, इससे ये हो रहा है कि वो जो वुमन जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, घर संभालना, लेकिन उनको जो है थोड़ा इंडिपेंडेंसी भी चाहिए कि भाई हम भी कमा सकते हैं, हमारे में भी टैलेंट है ना। तो उनको क्या किया, थोड़ा सपोर्ट किया कि आओ और सामान लेके घर जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारा टैलेंट घर पे ही रखो, लेकिन हमें जो है वो आपकी जरूरत जरूर है। तो ऐसी सारी स्ट्रैटेजी बना के क्या किया, घर पे जो औरतें बैठी है उनसे भी काम करवाया कि जो नहीं आ पा रहे बोले कोई बात नहीं, लेकिन हम आपका टैलेंट वेस्ट नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, कैप्चर। समझ आ रहा है? तो ऐसी भी आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के मैक्सिमम लोगों को हायर कर सकते हो, क्योंकि फिर यही होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग रह जाएंगे जो घर पे टैलेंटेड है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। लेकिन नहीं, घर पे मतलब वो उनको थोड़ा टाइम तो मिल जाता है कि वो ये रूटीन के कुछ एक्स्ट्रा काम कर सके। हाँ, बाहर निकलना शायद उनको अलाउड नहीं होगा, या तो उनको बाहर निकलने में थोड़ा डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, एक रास्ता ढूंढ के दे दिया आपने, वर्क फ्रॉम होम, है कि नहीं। तो ये देखो, ये भी वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट बहुत सारे बिजनेस ने, अमेजोन ने चालू किया है, गूगल ने चालू किया है। हमारे यहाँ पे तो ये लॉकडाउन के सिचुएशन में आया ये वर्क फ्रॉम होम, वरना वर्क फ्रॉम होम फॉरेन में तो सदियों से चल रहा है, बराबर। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक डिसिप्लिन होता है, वहां पे एक डिसिप्लिन होता है। અહીંયા બહુ અઘરી વસ્તુ છે। यहाँ पे अगर मान लो घर पे कोई रह गया तो घर पे बाकी सारे जो लोग हैं ना वो यही समझते कि इसकी छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, पर ना खबर पड़े। टिपिकल थॉट्स है ना उनके, अपब्रिंगिंग वैसा नहीं हुआ है, डिसिप्लिन नेचर नहीं है, तो बहुत बार क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहेगा। आप अपने रूम में बैठे हो तो बार बार रूम में आते रहेंगे, बराबर। फिर आपको बोलेंगे भाई ये कुछ घर का काम करके दे दो, ये करके दे दो, है ना। तो ये बहुत होता है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है। वरना आज फॉरेन कंट्रीज में तो लोग पागलों की तरह वर्क फ्रॉम होम करते है कि नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया होता है जो बाकी सब में नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी अलग अलग आप स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस को आप जो एक्सपांड कर सकते हो, बराबर है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो है पॉलिसी। अब पॉलिसी में आप देखोगे तो पॉलिसी में वहां पे एक एग्जांपल लिख दो बाजू में, पॉलिसी में एक एग्जांपल लिख दो बाजू में, पॉलिसी में एक एग्जांपल लिख दो, कैश डिस्काउंट लिख दे, कैश डिस्काउंट लिख दे, कैश डिस्काउंट। धैर्य, अब पॉलिसी એટલે શું, पॉलिसी એટલે પોલિસી એટલે કોઈ બિઝનેસ ના કોઈ રૂલ્સ જેવું। अच्छा, अब है ना आप जरा ध्यान से जरा समझोगे ना, तो पॉलिसी मतलब एक ऐसी चीज होती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ना एक डिस्टिंक्ट तरीके से है ना रिवील करती है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है आपकी। मतलब एक ऐसी पॉलिसी आप रखते हो, एक ऐसे थॉट्स रखते हो जो आप ट्राई करोगे कि ऐसी पॉलिसी दूसरों की ना हो। सर मैं रूल्स कितनी बार क्या होते हैं पता है, कॉमन होते हैं, लेकिन पॉलिसीज कितनी बार है ना कॉमन नहीं होते। ऐसा इंश्योरेंस करवाने जाते हैं ना तो लोग ये वर्ड यूज करते हैं, सर हमारी आ पॉलिसी है, ये लोगों पॉलिसी अलग हो ही सके। सर मैं ऐसा बोलते हैं, सुना होगा कभी शायद आपने, या आगे जाके आप सुनोगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले ना ऐसे इस्तेमाल करते हैं, सर हम क्या करें, हमारी ये पॉलिसी है सर, सर वी आर रियली सॉरी सर, वी कैन नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन, सर ये हमारी पॉलिसी है। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो पॉलिसी से याद आया, कहां से देखो कहाँ क्लिक हो गया, एक सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का एक पिक्चर, कौन सा, पीके। हाँ याद आया, पीके, बराबर। पीके में पता है लास्ट वाला सिनेरियो जहां पे वो महाराज होते हैं, बराबर है, वो टकले महाराज होते हैं ना एक, है ना, वो बोलते हैं ना कि मतलब ये जो है वो रॉन्ग नंबर है, ये धोखा देगा तुमको,
याद आया वो सिनेरियो जहां पे उसको बोलते कॉल लगाओ, तो वो रिवाइंड में जाते हैं, तो फिर बाद में ना पता है आपको कि वो उसके यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं और फिर बाद में उससे क्या बोलते हैं, फोन नंबर मांगते हैं। तो वो मना करते कि सर वी आर रियली सॉरी सर, हम फोन नंबर आपको नहीं दे सकते। पर अलग अलग कॉलेजेस के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, समझ में आ रहा है। तो उनके खुद के क्या है ऐसी पॉलिसीज कि सर हम नहीं शेयर कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई लीगल अथॉरिटी नहीं आती है। अगर मान लो केस रजिस्टर्ड हो गया और कोई सीबीआई आया, बराबर है, कोई बहुत बड़ी ऐसी लीगल अथॉरिटी आती है तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं अगर धैर्य के बैंक में जाऊं और मैं ऐसा बोलूं कि भाई धैर्य के बैंक अकाउंट में कितने पैसे जरा बताओ ना यार, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, सर आई एम रियली सॉरी सर, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है सर, वी कैन नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन, बराबर। लेकिन आपको पता है दूसरी एक बैंक है जो कि रिवील कर देता है ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी कोई भी बैंक है ऐसी, कोई भी बैंक नहीं है ऐसा, कोई भी बैंक जो है वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर गया वहां पे, कोई लीगल अथॉरिटी गई, तो जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी भाई कि भाई इनके खाते में कितने पैसे हैं। जैसे वो जेठालाल वाला केस, पैसे लेके भाग गया सेनोरिटा आइलैंड, याद आया। तो जब ऐसा कोई कांड हो जाएगा तो देखना ही पड़ेगा ना उसके खाते में कितने पैसे, तो वो तो सील करो भाई, वरना रूटीन में ऐसा कुछ भी कर सकते नहीं है। अब लेकिन आपको पता है ऐसा ये लोग जो है स्विस अकाउंट, स्विस बैंक सुना आपने, स्विस बैंक के बारे में कुछ, स्विस बैंक के बारे में सोचा है? स्विट्जरलैंड एक जगह है जहां पे स्विस बैंक अकाउंट लोग बहुत ओपन करते हैं। सुना है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है ना वो वहां पे अकाउंट ओपन करते हैं। क्यों आप सबको पता है इधर क्यों कमी है, इधर वहां जाके क्यों अकाउंट ओपन करते हैं? पता है आपको रीजन? किसी को पता है? कुछ भी थॉट किसी को? सिक्योरिटी ठीक है, और कुछ, और कोई रीजन? क्योंकि कोई इंडियन अथॉरिटी बाहर के किसी करके, यस आर्य को पहले बोलने दो। यस आर्य, कोई इंडियन अथॉरिटी इंटरनेशनल बैंक को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं ले सकती या ट्रेस भी नहीं कर सकती, इसलिए। ओके, और कौन बोल रहा था? और किसी को भी कुछ बोलना? कंटिजेंसी में लीगल ऑब्स्टेकल्स ना आ जाए इसलिए। अच्छा मिहिर, वापस जरा रिपीट करो। मिहिर क्या बोल रहे हो? मतलब सिंपल वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो ये ब्लैक व्हाइट में, तो लीगल अथॉरिटीज को कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए इसलिए। अच्छा ओके ठीक है। और किसी के थॉट्स? और किसी के कुछ थॉट्स नहीं है, बराबर। अब है ना ध्यान से स्विस बैंक में लोग जो है हाई रेट ऑफ रिटर्न्स ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो सब तो नॉमिनल है, रिटर्न्स मिलते ठीक है। लेकिन पता है उस बैंक का पॉलिसी ऐसा है कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी आती है ना तो भी वो बैंक वाले कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। ये पॉलिसी बनाई है उस बैंक ने। मतलब आज अगर मैं यहाँ पे इंडिया में किसी भी बैंक में जब पैसा रखूंगा और कोई भी लीगलिटी के मैटर हो गए तो ऑब्वियसली बैंक वाले को इंफॉर्मेशन देने का ही। लेकिन वहां पे तो कुछ भी मैटर हो जाए ना, बैंक वाले एक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सोचो अब इससे जबरदस्त प्राइवेसी और क्या होगी, है कि नहीं? इसलिए तो आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि स्विस बैंक में इंडिया के कितने पैसे है। अप्रोक्सीमेटली लोगों ने मतलब तुक्का ही मारा है कितने कुछ करोड़ों होंगे, उन्हें एग्जैक्ट तो पता ही नहीं लोगों को। समझ में आ रहा है? बराबर। तो ये क्या है, कुछ अलग अलग पॉलिसीज है। क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी होती है, लोगों ना हमारे ये क्रेडिट कार्ड की सर ये पॉलिसी है, अगर आप सर इतना बाइंग करोगे ना तो सर आपको जो है वो इतने टाइम पीरियड का सर ड्यू पीरियड मिलेगा आपको, मतलब आप इतना लेट भर सकते हो। सब लोग सर 3 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं, सर हम लोग 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, सर ये हमारी पॉलिसी है।
बराबर है। तो आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। कुछ लोग नहीं बोलते ऐसा कि सर पहले आपको इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा तो ही सर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर हमारे यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, सर आओ सर डेमो लेक्चर अटेंड करो सर, अगर आपको अच्छा लगे तो पेमेंट देना, है ना। तो अलग अलग सबकी क्या है भाई पॉलिसी। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, फुल फीस वन टाइम फुल फीस, अभी तो सर्विस भी नहीं ली है, लेकिन सर वी आर रियली सॉरी सर ये हमारी पॉलिसी है। समझ में आ रहा है। तो ऐसी अलग अलग पॉलिसी आप जो है वो बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है वो है फोर्थ पॉइंट, मेथड और प्रोसीजर। मेथड और प्रोसीजर। अब मेथड और प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर को हम ऐसा बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। प्रोसीजर को मैं ऐसा बोल सकता हूं ना स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। अब जैसे नहीं बैंक में अगर मान लो कितनी बार हम लोग जो है वो चेक डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, आप जब चेक डिपॉजिट करने जाते हो, पता अगर मान लो आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और किसी ने आपको पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया है, बराबर, आपका अकाउंट किधर है आईसीआईसीआई में और आपको पंजाब नेशनल बैंक का चेक मिला है, आप अपनी बैंक में गए उसको डिपॉजिट किया, 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, तो आप बैंक के पास जाते हो। तो बहुत सारी बार आपने शायद ऐसा सुना हो, बैंक वाला जो कंसर्न पर्सन वहां पे जो होता है ना, वो आपको जवाब में क्या बोलते हैं पता है, वार लागसे प्रोसेस में छे। समझ में आ रहा है। मतलब उसके है ना कुछ सिस्टमेटिक क्या है प्रोसीजर है, मतलब यहाँ पे सर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ऐसा ही नहीं होगा, आप मान लो नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि कैश आप लेके गए हो बैंक में डिपॉजिट करना हो, तो क्या एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है टोकन लेने का, सिस्टमेटिक बैठने का, आपका टोकन नंबर आएगा फिर आपको जाने का, टर्न बाय टर्न है ना, आपको पे इन स्लिप भरने का, फिर वो बंदा जो है वो काउंटिंग करेगा, फिर वो थप्पा मार के आपको पे स्लिप की एक कॉपी आपको देगा। ये क्या है मेथड है, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग क्या होती है तरीके होते हैं। अब जैसे कि कुछ बैंक में ऐसा होता है पता है, ऐसा टोकन वोकन ऐसा कुछ सिक्का विक्का लेने का नहीं होता है, कॉइन वन नहीं होता है, क्या करने का पता है आपको, स्लिप लेने की, स्लिप आपको है ना वहां पे एंटर करने का आपको कि भाई मुझे कैश डिपॉजिट करना है, तो कैश डिपॉजिट का एक ऑप्शन होगा, डिजिटल स्क्रीन होती है, अब तो डिजिटल स्क्रीन आ गई, बैंक में जाने का कौन सी सर्विस चाहिए तो वहां जाके आप क्लिक करो कैश डिपॉजिट, तो क्लिक करोगे ना तो एक स्लिप निकलेगी और स्लिप पे है ना आपका नंबर आएगा कि भाई फॉर एग्जांपल भाई 81, फॉर एग्जांपल 81, तो आपको जाके बैठ जाने का। 4-5 अलग अलग स्क्रीन होगी जिसपे अलग अलग नंबर चल रहे, बराबर है। तो कैश काउंटर वाला भी मान लो आपका 81 है, अभी 78 चल रहा है, तो फिर वो वहां पे देखते रहने का। और कितनी बार तो वो लोग पब्लिक स्पीकर्स भी होते हैं, दूसरा नंबर 79 ऐसा अनाउंस भी करते हैं, अगला नंबर ये ऐसा बोलते भी है वो लोग, समझ में आ रहा है। तो ये सब उनकी तरीके है भाई काम करने के, और कहीं पे कुछ तरीके नहीं, लाइन में उभा थे जाओ लाइन से भाई, जितना जितना दम हो, जिसके बाजू में दम हो वो लाइन में खड़े रहे, बराबर। कोई ऐसा टोकन वोकन कशु नहीं, वेला थे पहला। आप बोलोगे ना कि भाई मेरे को आने दो, तो वो क्या बोलेगा, साहब 2 कलाक क्यों पहुंचू लाइन में, चला बैंक नहीं खुला उससे पहले तो मैं आ गया हूं, समझ में आ रहा है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं भाई, तौर तरीके काम करने के, मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, बराबर। नेक्स्ट है रूल्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रूल्स होता है, अच्छा स्मोकिंग अलाउड नहीं है ना। अच्छा बिग बॉस फैन है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ तो होंगे। अच्छा बिग बॉस में स्मोकिंग अलाउड है? हाँ बोल रहे ना बोल रहे, मतलब आप यस सर, एक स्पेशल रूम होता है। हाँ मतलब ऐसा जो मेन उनका जो मतलब जहाँ पे कैमरास लगे हुए वहां तो नहीं है ना, ऐसा सब लोग मतलब मार रहे सिगार विगार जलसा, ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि नहीं चलेगा ना, नाम का पब्लिक शो है ना एक, ऐसे तो पब्लिकली नहीं देख सकते, डिफिकल्ट है कभी कभी तो, है ना, लेकिन पब्लिक शो है भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है,
तो ये जो स्मोकिंग वॉकिंग है वो बवाल हो जाएगी, क्योंकि हर बार स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ कितनी बार लेके आएंगे, है ना, वरना वो किसी ना किसी के हाथ में तो होगा ही, टेडन टेडन घूम रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। इंडियन शो है भाई, इंडियन प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे, तकलीफ हो जाएगी, सेंसिटिव मैटर हो जाएगा, बराबर है। ऑलरेडी बहुत केस चल रहे सलमान खान पे, बवाल हो जाएगी और बड़ी। इसलिए क्या बनाया, एक सेपरेट स्मोकिंग जोन, एक सेपरेट बनाया है स्मोकिंग जोन, अंदर जाके करो जो तुमको करना है, वो है कि नहीं। वैसे ही पता है आपको, वडोदरा में तो नहीं है, लेकिन मुंबई में आप जाओगे ना, बॉम्बे साइड या किसी भी बड़ी मेट्रो सिटी में, वहां पे ना थिएटर्स जो होते हैं, मॉल्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स जो होते हैं, वहां पे उन्होंने सेपरेट स्मोकिंग जोन्स बनाए, सेपरेट स्मोकिंग जोन्स बनाया है, ताकि अगर आपको स्मोक करना, दैट इज योर चॉइस, लेकिन आपको उस कैबिनेट में जाके, एयरपोर्ट में भी होते हैं, यस कृष्णा ने बताया, एयरपोर्ट में भी बहुत सारी ऐसी जगह है, ताकि कोई भी ऐसा पब्लिक में सट्टे ना मारे, बेटा अंदर वो रूम में जाके जती रहे, बराबर, तेरी इच्छा है जा, लेकिन अंदर, ऐसा ओपन में नहीं चलेगा भाई, है कि नहीं। यस, विश्वा ने देखो एक और एग्जांपल दिया, पोलो क्लब, बराबर, उसमें भी ऐसे सेंटर्स है स्मोकिंग जोन्स के। तो ये सारे सबके अपने अपने अलग अलग क्या है भाई, रूल्स, है कि नहीं। बहुत सारे होटल्स में भी होते हैं ऐसे स्मोकिंग जोन्स होते हैं सेपरेटली। और कुछ लोग फिर तुरंत ही क्या कर देंगे, फाइन लगा देंगे, अगर आपने पब्लिक प्लेस पे स्मोक किया तो, लिखा होता है ना। ऐसा आपने देखा है शायद, ये वो मुकेश की एड नहीं आती थी पहले, धूम्रपान करना हानिकारक है, याद आया। फिर वो बेचारे मुकेश को दिखाते एकदम ऐसा टेढ़ा मुंह करके बैठा है, ऐसा सब लबड़ गया है जीवन में उसका सब, है ना, मैं मुकेश, पता है ऐसा आता था वो, है कि नहीं। वो तार लगातार ऐसा दिखाते थे, मूवीज के स्टार्टिंग में आता था। हाँ, हर पहले तो ऐसा हर मूवी के पहले आता था, पहले तो थिएटर्स में, तो ये तो उन दिनों की बात है जब थिएटर्स में जाते थे, हाँ क्या दिन थे वो, है ना। हर पिक्चर के पहले इतनी बार, और सिगरेट, धूम्रपान करना हानिकारक है। फिर वो पप्पा और बेटी का वो दिखाते थे, पता है वो वाला भी एक सीन, जहाँ पे पप्पा खास, बेटी, हाँ बेटी है के ना, साथ, वो पप्पा खास रहा है फिर बेटी आती है उसके पास, फिर अचानक उसको रियलाइज होता है ना। इतनी बार वो लोग दिखाते हैं, कभी कभी तो ऐसा अपने को फील होता है, नहीं पी तो भाई वो, ऐसा होता है, नहीं अड़क के ऊपर नहीं यार, सब बहुत अपने को ऐसा फील करवा देते हैं, है कि नहीं। वो बेचारा जो पी रहा होगा वो भी बोलेगा रुको मैं बाहर जाता हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर वो थिएटर रूम में ऑब्वियसली आप स्मोक करोगे तो फाइन लग जाएगा आपको, लिखा भी होता है कितनी बार, बराबर, ऐसा वो स्मोक का सिंबल होता है और ऐसा क्रॉस होता है, धूम्रपान यहां करना मना है, समझ आ रहा है। ये सबके अपने अपने क्या है, रूल्स है, तो आप बना सकते हो। मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है कि नहीं। हमारे बहुत सारे सेंटर्स में हमने ऐसे लगाया है कि नहीं। फिर यहां पान की पिचकारी मारनी नहीं, है ना, जुबा केसरी और दीवार लाल, है कि नहीं। आय हाय। और अरे रूल्स की तो क्या बात करें, अभी इतने सारे रूल्स अपने यहाँ पे बनते तो है, फॉलो नहीं होते। आपने 100% इंडिया में, मैं श्योर हूं, या आपने ये सिनेरियो देखे होंगे। कौन से वाले पता है आपको, ये पिचकारी मारने वाले नहीं, रुको और एक लेवल ऊपर लोगों के पास लेके जाता हूं मैं। वो नहीं बोले हेवी ड्राइवर्स होते, हेवी ड्राइवर्स, पता है, सुना ना हेवी ड्राइवर मतलब। यस सर। ये लोग सब है ना, पता है, सिंघम पिक्चर से ना इंस्पायर हुए। सिंघम पिक्चर पता है आपको, सिंघम 1, जिसमें एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे अजय देवगन की जो एंट्री मारता है, दिखाता है ना, वो ऐसा होता है, वो उतरता है और फिर पीछे ऐसा जीप जो है वो ऐसा गोल घूमता है, देखा ऐसा सीन। तो अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इंस्पायर हुए। ये बहुत सारे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो थे ना, वो येलो प्लेट वाले जो लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये लोग को है ना वो टॉबेको खाने का बहुत मतलब ऐसा एडिक्शन होता है, मतलब माओ खाए पे ऐसा वो होता है ना, ऐसा सब कुछ करते हैं जबरदस्त, है ना, ऐसा पड़ी की ऐसा कुछ होता है। तो क्या करते, खाते तो है। अब इनको क्या है, कुछ टाइम के बाद ऐसा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो निगल जाते हैं, जतुरी पेट माच, लेकिन वो पेट में जाएगा तो और डेंजरस होता है,
बराबर, ऐसे तो खाना ही डेंजरस है, लेकिन अंदर जाएगा तो और डेंजरस है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विंडो ओपन करके ऐसा पिचकारी मारते हैं, तो उनके आप देखोगे ना, तो उनके वो ड्राइवर के वो जो विंडो साइज है ना, वहां पे भी सब पिचकारी दिखेगी आपको। और कुछ लोग हैवी ड्राइवर्स चालू में ना दरवाजा खोल देते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। आप कभी कभी ऐसा पीछे चला रहे हो तो दरवाजा खुली क्यों, और फिर अंदर से एक मुंडी बाहर आती है, और फिर मतलब पूरा मसाला बाहर। अब इंडिया में आવું ચાલે, इंडिया में आવું ચાલે, फॉरेन में ऐसा करके दिखाए, उस बंदे की लाल ना कर दी तो देखो, फिर वही चीज जो उसने फेंका ना, वही उसी के जुबान से उठवाएंगे। ऐसे रूल्स है, उसी से उठवाएंगे। आज तू उचक, वो भी तेरे जुबान से, ये लेवल के रूल्स। नहीं यहाँ तो क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये तो अभी अच्छा है ना कि ट्रैफिक के ऐसे रूल्स बन गए कि वो जेब्रा क्रॉसिंग के वहां पे अगर आ जाते अपने, नहीं कितनी बार, और हमारा तो साला नसीब भी कितनी बार खराब होता है पता है। ऐसा वो ट्रैफिक सिग्नल के पास एकदम नहीं, वो अभी तो जेब्रा क्रॉसिंग खत्म हुआ नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि दूर से ही दिख जाता है 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब ये जब रेड होता है ना, रेड नहीं, पहले एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन, येलो, फिर रेड, तो ये 10, 9 से क्या हो जाता है, येलो लाइट हो जाती है, बराबर है। अब ग्रीन इंडिकेट्स व्हाट, गो, रेड इंडिकेट्स व्हाट, स्टॉप, येलो इंडिकेट्स व्हाट, स्लो स्पीड। लोगों को यहाँ पे पता है कुछ गलत फहमी है, लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है येलो एटले स्लो डाउन, नहीं, येलो एटले भगाए, लाल થઈ જશે, ले भगाए जल्दी, लाल થઈ જશે, 60 सेकंड उभरे ऊपर से, और कई जगह पे तो 2-2 मिनट है। आटलू पेशेंस नहीं मारा मां। और कितनी बार लोग ऐसा है ना, थोड़ा जोश लगा के भगाते हैं, और कितनी बार पता है ऐसा सीन हो जाता है, आप ऐसा क्रॉस करते हो और सामने से ना गाड़ी आ जाती है, तो फिर आप क्या करते हो, टर्न मार देने का, सॉरी मैं तो इधर जा रहा था, ऐसा घूम लेना पड़ता है। अगर फिर भी आप जाओगे, ऐसा खड़े रहोगे, आई जाओ जेना हुए थे, लेके जाएंगे आपको वो, क्योंकि लोग इतने पागल की तरह एक्साइटेड होते हैं ना। आधे लोग तो क्या अभी 10 सेकंड बाकी होते फिर भी चालू कर देते हैं आगे बढ़ना धीरे धीरे, 1 सेकंड में तो सामने पहुंच भी जाते हैं, 1 सेकंड बाकी होता है तब तक तो सामने पहुंच भी गया है, 2-3 लोग तो पहुंच जाते हैं। और ये साइकिल वाइकल वाले को तो कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है, साइकिल वाले को तो कुछ नहीं, आवाज दो बिंदास, हमारे लिए रूल्स नहीं बने, समझ रहे। तो ये सब क्या है भाई, रूल्स, जो कि ऑब्वियसली आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। फोन्स आर नॉट अलाउड, है ना भाई। तो बहुत सारी कंपनीज में आपके बहुत सारे के पेरेंट्स काम करते होंगे ऐसी कंपनीज में भी, जहां पे लॉकर में फोन रखवा देते, जेऊ जाए ने लॉकर मान मुकाई दे, यू जस्ट कैन नॉट कॉन्टेक्ट देम, यहाँ इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, वरना संपर्क ही नहीं हो पाता उनके साथ, बराबर है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं भाई रूल्स, बराबर। फिर बजट, बजट तो आपको पता ही है, फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस, फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस। लेकिन ये पैराग्राफ में छुपा हुआ क्वेश्चन जो लोग नहीं ध्यान देते, टाइप्स ऑफ बजट, 6 पॉइंट में देखो टाइप्स ऑफ बजट है, दिख रहा है आपको टाइप्स ऑफ बजट, बराबर। तो ये जरा ध्यान से, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, दिख रहा है आपको, सेकेंड लाइन में दिखा, लीटा पार दो, लीटा पार दो, वेरी इंपॉर्टेंट छुपा हुआ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बजट, बराबर। और एक लास्ट है प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं बोलते શું છે તમારો પ્રોગ્રામ સર, જેવું તમારું લેક્ચર પતશે ને એટલે ખાવાનું ખાઈશું, फिर सर थोड़ा ब्रेक लेंगे, टीवी देखेंगे, सर फिर खाना खाएंगे, फिर सर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर सोने से पहले सर खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सर सुबह उठेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर खाना खाएंगे, सर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर खाना खाएंगे, सर और थोड़ा पढ़ाई करेंगे, सो जाएंगे, उठ के सर वापस खाना खाएंगे, सर हम खाने के बीच में कुछ ना कुछ कर लेते सर, पूरा दिन मेजोरिटी सर हम खाना ही खाते। ये कुछ लोगों का प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब क्या, अगेन प्रोग्राम मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये बोलते क्या है, कल का क्या प्रोग्राम है, तेरी बर्थडे का क्या प्रोग्राम है,
मतलब क्या क्या आप काम करने वाले हो। जैसे ना अगर कोई आपको पूछे आज का तेरा क्या प्रोग्राम था, तो नहीं सुबह से लेके अब तक आपने जो काम किए अगर किए तो बराबर वो आपको बताने के कि भाई मैं इतने बजे उठा, मैं उसके बाद ये काम किया, ये काम किया, वो काम किया, और अभी मैं ये कर रहा हूँ और अभी मैं ये करूंगा। तो दैट इज व्हाट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज व्हाट प्रोग्राम। तो आपको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है ना, उनके प्रोग्राम्स आपको डिसाइड करके देने पड़ेंगे कि भाई तुम्हारा रोज का ये काम बराबर है, ताकि रिसोर्सेस क्या हो जाए अच्छे से इस्तेमाल। बराबर डन। तो ये सारे अपने एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स भी कवर हो गए। ठीक है, तो कल अपने चैप्टर नंबर 3 का पूरा रिवीजन और डाउट डिफिकल्टी अगर आपको कुछ है तो 1 और 2 में भी अगर कुछ है तो वो भी आप पूछ सकते हो। बराबर है, गो थ्रू कर लेना सारे पेजेस, कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक, कुछ भी अगर आपको पूछना है, मीनिंग हो, कंसेप्ट हो, एग्जांपल्स हो, तो अपने कवर करेंगे। यस तन्वी। सर वो अपने स्विस बैंक का जो एग्जांपल दिया था उसमें बोला था कि कोई भी मतलब लीगल अथॉरिटी नहीं कर सकती है, तो फिर वो लोग कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फिर बैंक के मैनेजर उसके लिए? देखो इसमें ऐसी जब चीजें जब होगी ना तो एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पे मतलब अब आप देखो कि वहां पे वो जो गवर्नमेंट है वही उस बैंक से मिली हुई, तो ही ऐसी चीज पॉसिबल है। बराबर है कि गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है, तो सोचो कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा अमाउंट मिलता होगा उस बैंक से। यस हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि नहीं भाई सॉरी बेटा, अगर कोई लफड़ा हुआ तो हमारे लीगल अथॉरिटी आएंगे और आपका इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन वहां पे तो गवर्नमेंट भी ना बोलती है कि हम आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देने देंगे। मतलब आप सोचो गवर्नमेंट ही मतलब अगर वहां पे अलाउ नहीं कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का ही सीधा कुछ ना कुछ है सेटिंग बैंक के साथ। यस बराबर है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि मेजोरिटी पॉलिटिशियंस के बराबर है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसे वहां पे रखे हुए हैं, क्योंकि वहां से कोई मतलब इंफॉर्मेशन निकलवा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है, किसी को परमिशन ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे फिर वो गवर्नमेंट के ऑफिसर क्यों ना हो, वो भी नहीं जा सकते। बराबर है, लेकिन एक तरीके से देखोगे तो वो गलत चीज हो जाएगी ना। फ्रॉम ओवरऑल कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज अगर मान लो अपने यहाँ पे देखो कि बड़े कोई कांड करके चले गए, बराबर है, तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर उसके बैंक में पैसा होगा तो वो तो सील हो जाएगा, क्योंकि उसने गलत किया है, लोगों का पैसा लूट के गया है। लेकिन अगर वो लूट के फिर वहां पे डाल देता है और वहां से निकाल भी ना सके, पता है कि ये चोर है, फिर भी उसके पैसे अब ना ले सके, तो ऐसा कैसा मतलब कायदा। यस दैट इज द रीजन कि इंडिया के रूल्स बहुत, सिस्टम्स बहुत सुपर्ब है अपने यहाँ पे। खाली तकलीफ क्या होती है एग्जीक्यूशन में, अपने यहाँ पे वही चीज है, अपने यहाँ पे मेन चीज वही है ना, क्या है, एक तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है, कोई भी नई चीज लेके आओ ना बोले हाँ नऊ लाया पाछू, क्योंकि नई चीज में क्या होता है पता है, लोगों को है ना मेहनत लगती है। अब डिजिटल इंडिया कि आपको अभी मतलब कैश पेमेंट नहीं करने का, स्कैन करने का, आज भी देखोगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज वाले होंगे, अब शू नाटक 6 बजा, अपने यंगस्टर्स जब ये सब करते हैं ना, तो ये सब जो थोड़े ओल्ड एज वाले होंगे, तो ऑर्थोडॉक्स वाले पहले आ बजा तो नाटक 6 नवा छोकरा होना है ना, आज भी ये समझ रहे हैं लोग। लेकिन ये नहीं समझते कि कितना इजी है घर बैठे। पहले तुम जो मतलब एयरटेल आइडिया वोडाफोन में लाइन में खड़े रहते थे, हम साला बटन दबा के भेज रहे पेमेंट, समझ में आ रहा है, तो वो समझाना पड़ेगा। तो सिस्टम्स अपने बहुत मस्त हो रहे हैं, लेकिन क्या है वो थोड़ा माइंडसेट वो थोड़ा अगर ब्रॉड हो जाएगा ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी सबके लिए। डन, चलो तो कल अपने टू बी कंटिन्यूड विद द डाउट सेशंस 1 2 3 ओवरऑल। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ। बाय Bye, सर। sir. बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।